हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, पाइथन के इंटरव्यूज क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट का ये 11th क्वेश्चन है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी रियल क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अजम्पशन बेस्ड नहीं है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो हम कर रहे हैं, वो सभी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है कि काउंट वर्ड ऑकरेंसेस। आपको क्या करना है, वर्ड के ऑकरेंस काउंट करना है। मतलब ये एक वर्ड कितनी बार आया है किसी भी सेंटेंस में, इसको काउंट करना है। ओके, जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ एक बार आया है, और ये डू वन टाइम ये है, वन टाइम ये है, टोटल टू टाइम आया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यू वन टाइम आया है। तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो डिक्शनरी फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से चाहिए। जो वर्ड है वो एक बार आया है, डू टू टाइम आया है, एंड यू जो है वन टाइम आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट चाहिए, हर एक वर्ड का ऑकरेंस काउंट करना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपको डिक्शनरी आए। ओके, अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं तो कंफर्म है कि आपको डिक्शनरी आती होगी। ठीक है, एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ बस। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, और इस डिक्शनरी में मैंने कहा हेलो, और हेलो इसका नाम रख देते हैं नेम। नेम में कर दिया मैंने मोहन। ओके, और अगर इसको प्रिंट कराया जाएगा तो इसका आउटपुट सेम आएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ओके, ये देखिए, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें एक की और ऐड की जाए, नई नई ऐड की कर मतलब नई की ऐड करने का मतलब यहाँ पर आप एक कॉमा लगाकर एक की ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जो हमारे इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा काम आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे वेरिएबल का नाम लिखिए, जिस भी की को ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, सिट ये गलत है, इस तरीके से। ओके, तो इससे क्या होगा कि सेम नाम के वेरिएबल में एक और की ऐड हो जाएगी, मतलब इसको कॉमा लगाकर एक की आएगी, एज एंड की जो वैल्यू है वो 40 आ जाएगी। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, देखिए। तो इस तरीके से ये नया की हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी वैसे मेथड है, बस समझाना बस सीखना चाहता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, और मैंने लिखा व्हाट डू यू डू। ठीक है, और एक डिक्शनरी ब्लैंक बनाता हूँ अभी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगाना है लूप फॉर वर्ड एंड स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। ठीक, इस स्प्लिट से क्या होगा, ये आपके इस डिक्शनरी को, ठीक है सॉरी, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा एक लिस्ट के अंदर। और आपकी जो लिस्ट है ये इसकी हेल्प से कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, जो मैं यहाँ पर बताता हूँ अभी आपको। क्या करेगा, इसमें लिख देगा व्हाट कॉमा डू कॉमा यू कॉमा एंड डू। इस तरीके से आपको आउटपुट दे देगा। इसने क्या किया है कि जहाँ भी आपको स्पेस मिला है उसने फर्स्ट कैरेक्टर को उठाया, मतलब वर्ड को उठाया, फर्स्ट इंडेक्स में रख दिया। फिर जहाँ से उस सेपरेटर मतलब स्पेस मिला तो समझ गया कि सेकंड वाला जो है नेक्स्ट इंडेक्स में डालना। फिर सेपरेटर मिला तो नेक्स्ट इंडेक्स में। इस तरीके से सभी वैल्यू को इसने रखा है। स्प्लिट बाय डिफॉल्ट जो है स्पेस को ब्रेक करता है। ठीक है, जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा उस हिसाब से आपके वर्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कंडीशन लिख ली। हमने कहा कि अगर जो वर्ड है, वर्ड दैट इज फर्स्ट टाइम क्या आएगा, इसमें से व्हाट उठ के आएगा। हाँ, हमने कहा जो व्हाट लिखा हुआ है, क्या ये जो व्हाट है वो नहीं है, नॉट इन। ठीक है, नहीं है डिक्शनरी के अंदर। क्या वो डिक्शनरी के अंदर नहीं है। देखो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, डिक्शनरी ब्लैंक है तो नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट तो ब्लैंक है। तो इस डिक्शनरी में ये व्हाट नाम का वर्ड नहीं है। अगर नहीं है तो क्या कर दो, इस डिक्शनरी में जाकर इस वर्ड को बनाओ। ठीक है, और उसमें रख दो वन, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया नहीं है तो फर्स्ट टाइम आया है, राइट। अगर व्हाट नहीं है इस डिक्शनरी में तो पहली बार ही आया है ये वाला वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा अब इसमें क्या रख दो, एक नया की बनाओ, और ये की क्या है, व्हाट है, और इसमें रख दो वन। देखिए सिंपल, इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि जो आपकी डिक्शनरी थी उसमें इस तरीके का एक की बना है, ये की बना, और इसमें एक वैल्यू आ गई है इस तरीके से। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है फर्स्ट टाइम। अगर ये वाला वर्ड मतलब कौन सा, व्हाट, जो है इस डिक्शनरी में नहीं है। अब सिंपल सी बात है, पहली बार तो नहीं है, नहीं है तो हमने क्या कहा कि डिक्शनरी में इस वर्ड को बनाओ। ये वर्ड क्या है, व्हाट है। ठीक है, तो ये एज अ की बन गया, डिक्शनरी में एज अ की बन गया, और इसमें वैल्यू वन असाइन कर दी। ठीक है, तो व्हाट वन आ गया। ठीक, अब जरा सोचो कि अगर ये वैल्यू पहले से एग्जिस्ट होती
ठीक है, नहीं है तो एक बार आया है तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, सोचो कि अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट होती पहले से तो हम क्या करते, एल्स एल्स करते और कहेंगे कि जो वर्ड है उसमें +1 कर दो। ठीक है, +1, बस ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखो सिंपल क्या हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ, सभी को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट टाइम व्हाट आया यहाँ पर और डिक्शनरी ब्लैंक है। हमने कहा कि जो व्हाट है क्या डिक्शनरी में नहीं है, नॉट इन डिक्शनरी, यस। ये जो व्हाट नाम का वर्ड है वो इस डिक्शनरी में नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और है ये समझने वाली कि जब हम डिक्शनरी बनाते हैं, जैसे मैंने नेम बनाया, एज बनाया, तो ये जो नॉट इन चेक कर रहा है ना, वो ऐसे नहीं चेक कर रहा कि नेम के साथ चेक करे, इसका जो नेम है की है एंड सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, नेम है, मोहन है, एज है 40, इन सबके साथ चेक नहीं करता है कि ये वर्ड इसमें मैच हुआ या नहीं हुआ। ये क्या चेक करता है कि की चेक करता है, क्या जो वर्ड वाट है क्या वो इस वाले की से मैच होता है, क्या इस वाले की से मैच होता है, ये चेक करता है। ठीक है, ये वैल्यू से चेक नहीं करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये जो वर्ड है क्या वो डिक्शनरी में है, नहीं। ठीक है, वो नहीं है क्योंकि ब्लैंक है। नहीं है तो हमने क्या किया, इस डिक्शनरी में एक वर्ड नाम का कीवर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, सॉरी वर्ड नाम का कीवर्ड ऐड किया और इसमें 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्शनरी बन गई आपकी। अब एल्स नहीं चलेगा, लूप चलेगा दोबारा से। अब इसमें आएगा डू। डू आया वर्ड के पास, तो चेक करें क्या ये जो डू है वो इस डिक्शनरी में नहीं है। सिंपल सी बात है, नहीं है, क्योंकि अब डिक्शनरी में इतना डेटा है जिसमें डू तो नहीं दिखा, एज अ की डू नहीं है। नहीं है तो इसने बोला है कि जो डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड ऐड करो, कौन सा वाला, डू वाला, और उसमें 1 रख दो। ये क्या करेगा, एक डू ऐड करेगा और उसमें 1 रख देगा। ठीक है, वी एल्स नहीं चलेगा, अगेन फिर से चलेगा ये, उसमें आया यू, फिर चेक किया क्या यू जो है इस डिक्शनरी में नहीं है, चेक करेगा। देखो डिक्शनरी में क्या क्या, डिक्शनरी में वॉट है एंड डू है, तो चेक करेगा क्या यू है जो है वो डिक्शनरी में नहीं है, नहीं है। इसको सही बोला कि ये तो नहीं है, ना वॉट से मैच हो ना डू से मैच हो, नहीं है तो फिर से क्या करो, डिक्शनरी में एक वर्ड ऐड करो। ठीक है, क्या ऐड कर दो, कौन सा वर्ड, यू वाला वर्ड, और उसमें क्या असाइन कर दो, 1 असाइन कर दो। ठीक है, 1 असाइन कर दिया। अभी वापस लूप चलेगा और यहाँ पर इसको लिखा डू। ओके, यहाँ पर चेक वर्ड आया, वर्ड के पास क्या आया, डू आया। चेक करेगा कि ये जो डू है वो डिक्शनरी में नहीं है क्या, तो चेक करेगा ये डू इसमें है, इसमें ये नहीं है, डू है, यस इसमें तो मिल गया। तो ये वाला कब चलता है, ये वाला इफ का पार्ट तब चलेगा जब ये जो डू है वो इस डिक्शनरी में नहीं मिलेगा तब। लेकिन देखा जाए तो इस डिक्शनरी में डू पहले से रखा हुआ है जिसमें वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, क्या ये वाला पार्ट कब चलता है, जब ये वर्ड जो है मतलब डू जो है इस डिक्शनरी में नहीं मिलेगा तब चलेगा। बट ये तो डिक्शनरी में मिल गया है, तो ये वाला पार्ट ना चल करके ये नेक्स्ट एल्स में जाएगा और बोलेगा कि जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड है, ठीक है, कौन सा वर्ड, डू वाला। ठीक है, मतलब कौन सी की ढूंढ रहे हैं हम लोग, की ढूंढ रहे हैं डू। क्या डिक्शनरी में डू कीवर्ड अगर है, ठीक है, नहीं है तो यहाँ जाता, अगर है तो यहाँ आया, तो है तो क्या किया इसने, जो वैल्यू है उसमें एक नंबर और ऐड कर दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू में क्या कर दिया, एक नंबर और ऐड कर दिया है। ओके, तो देखिए डिक्शनरी वर्ड का मतलब, डिक्शनरी वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड कौन सा, डू, तो इसमें क्या गया 1, तो इस 1 में इसने एक और ऐड कर दिया है जो कि हो गया है 2। ठीक है, तो इस बार ये हो गया है 2। अच्छा, इसको सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, सिंपल वे में आप इस तरीके से समझो उसको कि पहले से 1 था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और ज़्यादा। हमने कहा कि इसमें क्या करो आप, जो मेरा डिक्शनरी है उसमें जो वर्ड है और उसमें कर दो एक और ऐड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी कॉमा डू में रख दो, क्या रख दो, डिक्शनरी का डू। अब ये क्या करेगा, डिक्शनरी डू, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये होता है डिक्शनरी डू का मतलब कि ये 1 प्रिंट कराएगा, इसका मतलब 1 प्रिंट कराएगा। तो ये किसने क्या कहा, ये 1 है, इस पूरा डिक्शनरी डू का मतलब है 1। तो इसमें क्या करो, इस 1 में ऐड कर दो एक और 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 तो था, एक और ऐड हो गया, कितना हो गया, टोटल 2 हो गया। 2 कहाँ गया, इस 2 वाले में चला गया। ठीक है, तो ये 2 है तो टोटल क्या हो गया, 2 हो गया। तो वर्ड में क्या गया, यहाँ पर 2 चला गया, ये हो गया आपका 2।
ये मैं नीचे वाला सिर्फ एक्सप्लेन किया है आपको। और अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊंगा डिक्शनरी को, ये देखिए, ये देखिए आ गया व्हाट वन डू टू एंड यू वन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा था कुछ इस तरीके से, प्लस एन इक्वल टू वन। ठीक है, चेक करें, ये देखिए सेम, ये शॉर्ट फॉर्म है बट ये लेंथी है बस। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन कि हर एक ऑकरेंसेस हमने काउंट कर लिया हर वर्ड। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे वीडियो को, आपको समझ आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ही प्रॉब्लम रहा होगा आपका, बस इतना समझिए। ठीक है, समझाने के लिए एक और पॉइंट मैं बताता हूँ कि लेट सपोज अगर ये डिक्शनरी मैंने प्रिंट कराई है तो इससे ये आउटपुट आया है। अब ज़रा सोचिए कि मुझे ये वन प्रिंट कराना है, वन प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे प्रिंट, तो बोलेंगे कि डिक के अंदर जो यू है उसको प्रिंट करा दो, तो वन आ जाएगा। जैसे मैं यू लिखूंगा तो ये वन प्रिंट हो जाए। ये देखिए, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, और उसी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, नंबर एक और बढ़ा रहे हैं, तो वन में हमने वन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बस ये किया है यहाँ पे। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही है, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते हैं, कोई सजेशन या कुछ क्वेश्चन है तो उसके लिए कमेंट का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।